हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, या आप कह सकते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसका हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो उससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको हैं। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर हाई रहता है और आपकी डिग्री वहाँ पर 1 रहती है। अब ऑर्डर और डिग्री आप पहले से जान चुके हैं, पढ़ चुके भी हैं 12th क्लास में कि ऑर्डर किसे बोलते हैं, डिग्री किसे बोलते हैं। तो ऑर्डर मैं आपको फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ। ऑर्डर उसको बोलते हैं हम लोग जितनी बार आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट की गई है तो वो तो आपका ऑर्डर कहलाता है, और जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर रहती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए लिखा है क्योंकि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन लेने हम जा रहे हैं उसमें सिर्फ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होगा, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल यूज नहीं होगा, राइट। तो अब हम सीखते हैं कि रूल्स फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसके लिए हमने एक हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिए। दिस इज अ हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। सो दीज कांस्टेंट्स k1 k2 kn आर कांस्टेंट्स। ये आपके क्या लिए गए हैं, कांस्टेंट्स। दिस n denotes फॉर ऑर्डर, n-1 ऑर्डर, n-2 ऑर्डर। सो अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बात करूं तो ये आपका ऑर्डर कितना है, n है, राइट। तो अगर मैं बताया कि आपने ये इक्वेशन लिया और इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, ठीक। तो फिर k1 k2 kn आर कांस्टेंट्स। सो दिस इक्वेशन फर्स्ट, अब हम इसको क्या चाहेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे डिफरेंशियल्स हैं इनको हम लोग ऑपरेटर में यूज कर लेंगे बाय टेकिंग d बाई डी एक्स एज डी। तो जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स जितने में पूरी इक्वेशन में है वो हम लोग डी को ऑपरेट करा लेंगे। तो डी एन ओवर डी एक्स एन, तो ये हो गया आपका डी एन प्लस के वन, डी एन -1 और डी एक्स एन -1 दैट इज डी एन -1। सबका वाई जो बचेगा मैंने बाहर कर लिया ये, राइट। सो के टू डी एन -2 प्लस ऑन के एन इंटू वाई इक्वल्स टू 0। तो इसको बोलते हैं हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। तो ये हो गई आपकी सिंबॉलिक फॉर्म बिकॉज हमने सिंबल्स यूज कर लिए हैं। मैंने बता भी दिया वेयर डी इज डी बाई डी एक्स। नाउ अब अगर मैं इस सिंबॉलिक फॉर्म को अगर इक्वेट करा दूं 0 के लिए तो इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, इन शॉर्ट ए डॉट ई डॉट ए बोलते हैं। तो इस सिंबॉलिक फॉर्म को हमने इक्वेट करा दिया 0, सो दिस इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब ये आपकी क्या आ गई, ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन पे हमें काम करना है। तो अब देखिए यहाँ पर अब ये आपको एक तरीके की क्या है, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो इक्वेशन जितना इसका यहाँ पर ऑर्डर दिख रहा है उतने आपके इसके क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। आप कह लीजिए जितने यहाँ पर इसकी पावर होगी डी की उतने उसके कितने आएंगे, रूट्स आएंगे, ठीक है। अब जितने रूट्स आएंगे तो मैंने मान लिया इसके कितने एन है पावर, तो इसके मैंने मान लिया n रूट्स होंगे, m1 m2 से mn बीट्स रूट्स। अब कहानी आती है कि इसके रूट्स का नेचर किस किस टाइप का होगा। तो इसके नेचर के बारे में हम अगले पेज पर बात करते हैं केसेस लेकर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, पहला केस है आपके सामने, यदि सारे रूट्स आपके रियल और डिस्टिंक्ट हो। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब है रियल होने चाहिए और आपके डिफरेंट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो अलग अलग यदि m1 m2 सब अलग अलग हैं, कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आपका जो CF होगा और जो y होगा दैट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। CF इसलिए लिख दो क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और हम लोग y को, मैं इसको क्या बता रहा हूँ, कंप्लीट सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब जब राइट हैंड साइड आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब जब 0 होगी तो y इक्वल टू ये डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा जाएगा, CF नहीं दिया जाएगा। पर जब जब आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वो वैल्यू नॉन जीरो होगी तब वहाँ पर आप इसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, तब ये कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अगर आपके m1 m2 mn ऑल आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर सबके सब रूट्स कैसे हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू c1 e टू पावर m1x c2 e टू पावर m2x प्लस 1 cn mnx। अब ये आया कैसे, अब होता क्या बेटा, कहीं कहीं पर बच्चे ये सोचते हैं कि सर ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने। तो मैं इसका आपको छोटा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे आया है। तो मैं एक के लिए बताता हूँ कि एक कैसे है, बाकी आप सब समझ जाएंगे, सारे वैसे ही निकालने हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि सारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, तो आपकी इक्वेशन जो सेकंड थी वो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको मैं इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आप रफ भी समझ सकते हो। तो कैसे लिखोगे, इक्वेशन सेकंड इज इक्विवेलेंट टू,
तो कैसे लिखेंगे अगर अलग अलग रूट्स हैं, d माइनस एम वन, d माइनस एम टू, सो ऑन d माइनस एम एन, राइट, इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ऐसे हो जाएगा। तो अब आप एक एक लेके देख लीजिए, किसी एक को भी ले लीजिए। मैं सपोज करो एक लेके चलता हूँ, लेट d माइनस एम वन इंटू वाई इक्वल्स टू 0। आपके पास n है तो n सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ से, 1 2 3 n सॉल्यूशन है। मैं एक लेके बता रहा हूँ, एक से आप समझ जाएंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट dy माइनस एम वन वाई इक्वल्स टू 0, राइट। dy का मतलब क्या है, दैट इज dy बाई dx, d डिफरेंशियल ऑपरेटर y, सो dy बाई dx माइनस एम वन वाई, तो इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए एम वन वाई, राइट। सो अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा लीजिए चाहे तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, y को y के नीचे ले लीजिए dy ओवर y, राइट। इसको ले लीजिए एम वन डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट किए तो यहां से मिला आपको log y, राइट, इक्वल्स टू ये हो गया एम वन एक्स प्लस लॉग, एक कांस्टेंट ले लीजिए log ऑफ c, ठीक है। तो ये इसके नीचे चला जाएगा, मैं सिमेट्रिसिटी बनाने के लिए बस ले लिया है। सो log ऑफ ये क्या लिख लूँगा मैं इसको, दैट इज y बाय c इक्वल्स टू एम वन एक्स, ओके। c की जगह आप c1 ले लीजिए क्योंकि आप पहला रूट लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज इम्प्लाइड y बाई c1 इक्वल्स टू e टू द पावर क्या आ गया m1x, तो y क्या आ जाएगा यहाँ से, सो y इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर m1x। तो ये आपका पहले के लिए आ गया। इसके लिए आप सेकंड के लिए निकालोगे सिमिलरली इसके लिए, तो y इक्वल टू c2 e टू पावर m2x, फिर सेम ऐसे सारे निकालोगे तो cn e टू पावर mnx, सबको कंबाइंड कर लीजिए। तो सबको कंबाइंड करने के बाद आपको क्या मिलेगा ये, सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और यू कैन से दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट व्हेन ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अब हम चलते हैं इसके सेकंड केस पर, ठीक है। तो सेकंड केस क्या बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स दिस इज केस नंबर सेकंड व्हेन टू रूट्स आर इक्वल। जब दो रूट इक्वल हैं तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर m1x। और बाकी के लिए जैसा पहले केस में था कि सारे रियल और डिस्टिंक्ट है, तो बाकी के लिए सबके लिए एक जैसा, राइट। फिर इसके बाद आता है अगर तीन रूट्स आपके इक्वल हैं, से m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, जैसे हमने यहाँ लिया है m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज y इक्वल्स टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर m1x। और बाकी के लिए रेस्ट ऑफ जो रूट्स होंगे उनके लिए सबके लिए बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो ये हो गया आपका क्या नाम है, जब तीन रूट्स इक्वल हैं और जब दो रूट्स इक्वल हैं, ऐसे आएंगे जब नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब चलते हैं केस नंबर 3 पर। तो केस नंबर 3 का जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं आपके, ठीक है। सो केस नंबर 3 स्टूडेंट्स इज व्हेन वन पेयर ऑफ रूट्स बी इमेजिनरी। तो जब इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा तब क्या होगा, सो इमेजिनरी रूट्स किस टाइप का होगा आपका, m1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, और दूसरा क्या होगा, दैट इज m2 इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। तब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल टू cf और कंप्लीट सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू द इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या कहलाएगा, दैट इज c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x इंटू ई टू द पावर अल्फा x, और प्लस ये आपका वही रियल और डिस्टिंक्ट के लिए जैसे आपको लिखना था बिल्कुल सेम वैसे ही लिखेंगे। सेम ऐसे ही अगर आपके पास में दो पेयर ऑफ रूट्स इमेजिनरी आ जाए और दोनों इक्वल भी आ जाएं, ऐसे व्हेन m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड m3 इक्वल टू m4 इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। तो जैसे इक्वालिटी की प्रॉपर्टी आपने केस सेकंड में पढ़ी थी c1 प्लस c2x, सेम बिल्कुल यहाँ पर है c1 प्लस c2x, और जो केस आपने ऊपर रखा cos बीटा x प्लस c3 प्लस c4x sin बीटा x इंटू ई टू द पावर अल्फा x, प्लस जैसा आपका रियल और डिस्टिंक्ट के लिए था रेस्ट ऑफ द रूट्स के लिए बिल्कुल सेम बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके पास में 4 केस हैं। पहला केस क्या है, पहला केस है आपका व्हेन ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड केस है व्हेन टू रूट्स आर इक्वल, उसी में एक सब केस है व्हेन 3 रूट्स आर इक्वल।
फिर आपका थर्ड केस है दैट इज वन पेयर ऑफ रूट्स भी इमेजिनरी, दैट इज m1 इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा एंड m2 इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा। तो उसके लिए भी बता दिया हमने CF क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने y इक्वल टू CF लिखा वो इसीलिए लिखा बेटा, अगर राइट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर राइट हैंड साइड इक्वेशन फर्स्ट की अगर जीरो है तो आप वहां CF लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट y इक्वल टू ये सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। और यदि राइट हैंड साइड पर आपके कुछ दिया है दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, कुछ भी दिया हो तो आपको क्या करना, तब आपको वहां y इक्वल टू सॉल्यूशन नहीं लिखना है, तब आप क्या लिखेंगे, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या देगा, बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देगा, और फिर राइट हैंड साइड से आप दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में सिर्फ मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बताया आपको डिफरेंट केस को लेकर कि कैसे रूट्स होते हैं और कैसा उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, कैसा उसका सॉल्यूशन होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।